देखिए, अगर दिखाई ना देना तो सामने बैठ सकते हो। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो जो भी पॉलिनोमियल मुझे दे रखा होता है उसको मैं fx मान लेता हूँ। जो भी पॉलिनोमियल, जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आप ये देखिएगा कि जो पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है, जैसे कि ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये fx हो गया। फिर ये बोल रहे हैं कि डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो 4 पार्ट्स दे रखे हैं, मुझे ये बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, x प्लस 1। अब उसके लिए क्या करेंगे, टू चेक वेदर x plus 1 is a, to check whether x plus 1 is a factor of fx or not, comma, put x plus 1 is equal to 0, x plus 1 को 0 के बराबर रख दीजिए। तो यहाँ से ये जो प्लस 1 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। अब ये जो fx है ना, इसमें x की जगह -1 रख देंगे। अगर रिजल्ट मेरा 0 आ जाता है, अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो मैं कहूंगा कि वो इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। x इज इक्वल टू -1 रख देंगे इसमें, f -1 ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो ऑड होती है तो आप क्या करो, ये नेगेटिव साइन को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, 1 का क्यूब कर दो। 1 का क्यूब क्या करेगा, क्या हो जाएगा 1, और लास्ट में मतलब इससे पहले माइनस लगा देना साइन, बस। मतलब नेगेटिव नंबर की जब भी पावर ऑड होती है ना, तो आपको क्या करना है कि आप नेगेटिव नंबर को छोड़ो, जो पॉजिटिव नंबर है उसका क्यूब कर दो, या पावर 5 हो या पावर 7 हो तो उसकी वो पावर कर दो। वो करने के बाद रिजल्ट में नेगेटिव लगा देना, बस। ये तब होता है जब नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है। अब नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है तो आपको क्या करना होता है, प्लस साइन लगा देना होता है, और बस जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1, +1 तो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पर ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको fx या px कुछ भी मान लीजिए, fx या px। ये करने के बाद में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x की पावर 4 fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब टू चेक वेदर x प्लस 1 is a factor of fx or not, put x plus 1 is equal to 0। अब +1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -1। अब ये जो x की वैल्यू -1 है इसको इस fx में, इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। रख दिया, f -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जब भी कभी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो क्या करेंगे, प्लस साइन आ जाता है, और जो ये 1 है
जो सिर्फ नंबर है, नंबर की पावर 4 कर दो, 1 की पावर 4 करो, 5 करो, 6 करो, वो 1 ही रहता है, तो +1 आ गया। 1 की पावर 3 करेंगे, अब ये माइनस नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर ऑड है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। 1 की पावर 3 1 होता है, -1 का स्क्वायर, अगेन पावर इवन है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और नेगेटिव की पावर इवन है तो प्लस साइन आ जाएगा, +1, प्लस माइनस -1, +1, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, केवल +1 बचा, इज इक्वल टू 1 आ गया, केवल 1 बचा, बाकी सब तो कट गया। इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर तो नहीं है ना, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। मुझे यही चेक करना था कि कौन फैक्टर है और कौन फैक्टर नहीं है। तो हमने ये कहा देयरफॉर x + 1 is not a factor of fx, x + 1 fx का फैक्टर नहीं है। अब थर्ड पॉलिनोमियल देखेंगे क्या दे रखा है। fx इज इक्वल टू गिवन है x की पावर 4 + 3x क्यूब, x की पावर 4 + 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x + 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x + 1, ये fx हो गया। 3x स्क्वायर प्लस x + 1 ये है। फिर वही करेंगे पुट, उसको चेक करने के लिए पुट x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू -1 डाल दो, f - 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ये है। तो जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो वो प्लस बन जाता है, तो प्लस का हो गया। 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, +3, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1, तो 3 इंटू -1 हो गया, +3, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो प्लस का साइन आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1, लास्ट में +1 है ही, तो +1 -1 तो कैंसिल आउट हो गए। 1, 3 इंटू -1 कितना हो गया, -3, 3 इंटू +1 कितना हो गया, +3, +3 -3 कट गया, रिजल्ट आ गया +1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x + 1 is not a factor of fx, ये fx का फैक्टर नहीं है। समझ गए। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें पॉलिनोमियल गिवन है fx इज इक्वल टू x³ माइनस x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू x³ माइनस x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 इंटू x और प्लस √2। चलिए जी, फिर वही काम करना है, ये चेक करने के लिए कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। x + 1 को 0 के बराबर रख दिया, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रख कर देखेंगे, अगर रिजल्ट 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो f - 1 -1 की पावर 3 माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2, और x की जगह आप डाल देंगे -1 और प्लस √2। फिर वही माइनस का पावर ऑड है तो माइनस आ गया, 1 का क्यूब 1, माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो गया, बाहर माइनस है प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर 1। फिर ये माइनस एज इट इज -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2, -1 इंटू √2 ये कितना हो जाएगा, -√2 प्लस √2, -1 और माइनस प्लस होता है -1, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का √2 और प्लस √2।
-1 हो गया -2 +2 प्लस √2 प्लस √2 कितना हो गया 2√2 +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, है ना, यही है, -x² -1 हो गया, और ये आ गया केवल 2√2 बचा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर वही बात है कि x+1 इसका फैक्टर नहीं है ना, अगर 0 आता तो वो फैक्टर कहलाता, नहीं तो नहीं। देयरफॉर x+1 is not a factor of x+1 is not a factor of fx। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, एक पॉलिनोमियल गिवन है px, px की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x³ प्लस x², 2x³ प्लस x² -2x -1, और फिर दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है gx, इस gx की वैल्यू दे रखी है x+1। मुझे हर एक में मुझे दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक px और एक gx। मुझे ये बताना है कि gx इस px का px का फैक्टर है या नहीं है। तो जब भी मुझे बताना होता है कोई भी टर्म कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो मुझे क्या करना होता है, जैसे मुझे इसके बारे में बताना है तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, ठीक है। तो हम ये करेंगे पुट gx इज इक्वल टू 0। अब ये gx क्या है x+1, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1। अब यही वैल्यू मुझे इस पॉलिनोमियल में डालनी है और देखना है कि ये 0 के बराबर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो p-1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 और -1, -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा, तो 2 इंटू -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -2 इंटू -1 प्लस का 2 और -1, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू -1 -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कैंसिल होकर 0 के बराबर आ गया। देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx जो है वो px का एक फैक्टर है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है gx, gx है x+2। तो फिर वही काम करना है, ये चेक करना है कि gx px का एक फैक्टर है या नहीं है। तो पुट gx इज इक्वल टू 0। अब gx की वैल्यू क्या है x+2, इसका मतलब x+2 इज इक्वल टू 0। मुझे x+2 0 के बराबर रखना था, रख दिया। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, x की वैल्यू यहां से आ गई -2 के इक्वल। अब x की ये वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल में डाल देंगे, तो p-2 जहां जहां पर x है वहां वहां पर -2 डालना है, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। माइनस की पावर, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे और 2 की पावर 3 कर देंगे सीधा सीधा। 2 की पावर 3 होता है 8।
प्लस 3। नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो प्लस का साइन लगा देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, वो होता है 4। 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 प्लस 1 -8। 3 4 ज़ा 12 -6 प्लस 1 -8 और -6 हो गया -14 प्लस 12 और प्लस 1 हो गया प्लस का 13। इट इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर gx is not therefore gx is not a factor of px। gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, इतना समझ गए? नोट नहीं कर रहे यश? नोट नहीं कर रहे? थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल px मुझे क्या दे रखा है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। और दूसरा पॉलिनोमियल gx क्या गिवन है, x माइनस 3। तो फिर वही करेंगे, चेक करना है gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पुट gx इज इक्वल टू 0। gx को 0 रखने का मतलब क्या है कि मैं x माइनस 3 को 0 के बराबर रख रहा हूं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 हो गई। तो ये जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू 3 रखेंगे और देखेंगे 0 के बराबर आता है या नहीं आता। तो P3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 ज़ा 36 माइनस का 36 प्लस 3 प्लस 6 प्लस का 27 प्लस का 3 प्लस का 6। तो 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36 माइनस 36, दोनों कैंसिल आउट होगा, इज इक्वल टू 0। Therefore gx is a factor of px। Therefore gx is a factor of px। हाँ जी, ये वाला आप दोबारा देखिएगा कि मुझे ये बताना है कि x px है, px दे रखा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि gx इज इक्वल टू x माइनस 3। ये gx px का फैक्टर है या नहीं है, ये बताना है। हम क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर रख देंगे। gx का मतलब x माइनस 3, x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा तो -3 इधर आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। फिर जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है px, इसमें मुझे क्या करना है, x की वैल्यू 3 डाल देनी है। तो p3 क्या हो जाएगा, p3 हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर 3 डाल दो, प्लस 3 प्लस 6। अब देखो 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 4 एज इट इज, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 ज़ा 36 विद अ माइनस साइन। 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36। तो 36 माइनस 36 0 हो गया, 0 है तो वो उसका फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर कितने केस दे रखे हैं, 4। चारों केसेस में ये बताया है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अच्छा 2.5 कर रखी है बेटा, यश 2.5 कैसे करोगे फिर, 2.5 कैसे करोगे? हाँ चलो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाली हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाली हैं, देखिएगा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो इन्होंने दिया है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये दे रखा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो गिवन x माइनस वन इज अ गिवन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो क्या करना है, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन को इधर ले आएंगे तो प्लस वन हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई प्लस वन। अब क्या करना है, क्योंकि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, बिकॉज x माइनस वन इज इट्स फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देयरफॉर जब मैं x की वैल्यू वन डालूंगा इसमें पॉलिनोमियल में, तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि दे रखा है कि वो उसका एक फैक्टर है। जब पहले से ही दे रखा है कि वो उसका एक फैक्टर है, तो मैं ये समझ गया कि इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू वन डालूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन वन के जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि P1 क्या है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर वन डाल दीजिए। तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। वन का स्क्वायर क्या है, वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। वन प्लस वन क्या हो गया, टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। टू को उधर ले जाओ तो के की वैल्यू हो गई माइनस टू। के की वैल्यू हो गई माइनस टू, एक तो ये आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। के एक्स स्क्वायर, सॉरी टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, ये है। तो फिर से वही काम करेंगे, दे रखा है कि x माइनस वन उसका एक फैक्टर है, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इज इक्वल टू वन। ठीक है, फिर हम कहेंगे सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयरफॉर ये पहले से ही दे रखा है कि x माइनस वन इसका पी एक्स का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब x की जगह अगर मैं वन डाल दूंगा तो वो रिजल्ट हमारा जीरो के बराबर आएगा ही आएगा, ये पहले से गिवन है। देयरफॉर p1 इज इक्वल टू जीरो। p1 इज इक्वल टू जीरो, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां वहां पर वन डाल दो। तो टू इंटू वन का स्क्वायर, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो टू इंटू वन का स्क्वायर क्या हो गया, टू, के इंटू वन क्या हो गया, के, प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू माइनस रूट टू। के की वैल्यू माइनस टू माइनस रूट टू आ गई, समझ गए? ठीक है, उसके बाद देखो फिर है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। अब
फिर वही काम, x माइनस वन को 0 के बराबर रखना है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, x हो गया 1 के बराबर। सिंस x माइनस वन is a since x minus 1 is a factor of px, therefore ये जो p1 है ये 0 के बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि दे रखा है पहले से कि वो इसका एक फैक्टर है। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर 1 आए, x आए, वहां वहां पर 1 डाल दो, तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू के क्या हो गया k, रूट टू इंटू वन हो जाएगा रूट टू, तो k माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, तो ये माइनस का रूट टू था, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का रूट टू, ये प्लस का 1 था, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 1, तो k इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन, ये हो गया। ठीक है, नहीं आया ना कहीं भी समझ में तो पूछ लेना दोबारा। थर्ड के बाद में फोर्थ पार्ट देखिएगा, पी एक्स इज इक्वल टू px is equal to kx square minus 3x plus k, kx square minus 3x, kx square minus 3x plus k, ये है। तो हम यहाँ पर फिर वही कहेंगे कि पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हम कहेंगे सिंस x माइनस वन is a factor of px, therefore p1 is equal to 0। इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर 1 डालेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाएगा, तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो k इंटू वन कितना हो गया k, तो ये हो गया k माइनस 3 इंटू वन क्या हो गया माइनस 3 और प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k प्लस k कितना हो गया 2k, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू हो गया प्लस 3, तो k की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3/2, 3/2, समझ गए? अच्छा, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अभी करवा रहा हूँ, बस 1 मिनट ना, पानी पीकर आ रहा हूँ मैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे पहला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। जैसे फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, जब इसको फैक्टराइज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो पहला वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, उसको कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 इंटू वन कर देंगे सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, रफ में कर लेंगे इसको। 12 इंटू वन, ये आ जाएगा 12 के बराबर। अब 12x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो माइनस 7x है ना, इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, मतलब मिड टर्म में स्प्लिटिंग करनी है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो -7x के बराबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन आ जाए प्लस के 12 के बराबर। मतलब पहला टर्म जो है एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और फिर बीच के टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि अगर मैं 4 + 3 करूंगा तो 7 आ जाएगा, और 4 3 = 12 हो जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो मैं 4 + 3 ना करके -4x -3x कर दूंगा। ठीक है, -4x -3x -7x हो जाएगा। नहीं समझे? -4x और -3x -7x कैसे हो जाएगा? देखो, मैं 7 को स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा, तो 7 को स्प्लिट करेंगे कैसे कैसे? 1 + 6 7 होता है, लेकिन 1 × 6 6 होता है। मुझे क्या चाहिए? मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म मुझे 12 चाहिए। फिर मैंने कहा 2 + 5 ये 7 होता है। हाँ जी होता है। तो 2 × 5 करेंगे, लेकिन तो वो 10 हो जाएगा, तो नहीं, बात नहीं बनेगी। फिर 3 + 4 7 होता है, और 3 4 = 12। अरे अब लगता है कि हाँ ये बात बन जाएगी, 3 + 4 7 होता है, और 3 4 = 12 होता है, तो ये बात बन जाएगी। लेकिन मुझे -7 चाहिए, तो -7 के लिए मैं क्या करूंगा? मैं +3 + 4 ना करके -3 -4 कर दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि जब नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइन सेम भी होते हैं ना, तो क्या होता है, जब दोनों साइन सेम होते हैं तो होता तो एडिशन है, साइन लगा देते हैं माइनस का, तो दोनों के साइन सेम है, -4 और -3, तो एडिशन करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, और दोनों के ही साइन जब नेगेटिव होते हैं तो साइन नेगेटिव आ जाता है। -4 -3 हो गया -7, और -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस का 12 भी होगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। लास्ट का टर्म क्या है? प्लस का 1। इसको लिखेंगे प्लस का 1 ही, 12 मत लिख देना यार, ठीक है? तो देखिए, पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? 12 और 4 में एक तो 4 आ रहा है, नंबर में तो कॉमन 4 आ रहा है, और x² और x में क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है कॉमन। तो x² में से एक x ले लिया, तो एक तो x बचेगा यहाँ पर। 12 में से 4 ले लिया, तो 4 3 = 12, 3 बचेगा, तो 3x बच गया। 4x मैंने निकाल लिया, माइनस बचा, तो -1 बच गया बस। अब दोबारा बताऊं? देखिए, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे 12x² है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 12 नंबर है, इधर 12 और इधर है 4, तो 12 और 4 किसके टेबल में आता है? 4 के। तो मैंने 4 ले लिया कॉमन, तो 4 ले लिया, तो 4 3 = 12, तो 3 आ गया अंदर, और x² में से एक x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ x आ गया, तो 3x बचा अंदर। पहली चीज तो क्लियर हो गई होगी। ये -4x है, प्लस का 4x बाहर निकाल लिया, तो अंदर तो -1 बचा ना, तो -1 हो गया। ठीक है, अब अगला जो है, अगला टर्म 3x - 1 है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में 3x - 1 ही लिख दो, और क्या लिखेंगे? -1 लिख दूंगा, तो -1 × 3x -3x -1 × -1 +1। ये करते हैं। मतलब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लें कि एग्जैक्टली यही वाला टर्म यहाँ बच जाए, 3x - 1 जैसे यहाँ था तो यहाँ भी आ जाए, ऐसा करते हैं। अब एक टर्म ये है मेरे पास पूरी, 4x × 3x - 1। दूसरी टर्म है -1 × 3x - 1, तो इसमें दोनों में 3x - 1 आ रहा है, 3x - 1 बाहर निकालो। तो जब 3x - 1 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? 4x। जब यहाँ से 3x - 1 ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? -1। 4x - 1, तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया, ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। अब इसमें भी वही, जैसे यहाँ पर रफ काम करा था ना, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 3, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 7 को स्प्लिट करके देखना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन 6 के बराबर हो जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो आ जाए प्लस के 7 के बराबर, +7। 1 + 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 1 × 6 हो जाएगा 6। लो जी, यही हो गया, सीधा सीधा। 1x + 6x कर दो, 2x² + 1x + 6x प्लस का 3। 1x + 6x प्लस का 7x आ जाएगा, और +1 × प्लस का 6 क्या हो जाएगा? प्लस का 6 ही हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पहले दूसरे टर्म में 2 और 1, ये तो किसी एक कॉमन टेबल में नहीं आते, तो इसको तो एज इट इज छोड़ दो। x² है और x है, तो x ले सकता हूँ कॉमन दोनों में से, तो x² में से x निकाल लूंगा। x निकाला कॉमन, तो 2 तो एज इट इज, x² में से x ले लिया तो क्या बचा? x, प्लस यहाँ से x ले लिया तो क्या बचा? केवल 1, तो 2x + 1।
प्लस, बल्कि इनको 6x+3 में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, बताओ। 3, बिल्कुल सही, क्योंकि 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो प्लस का 3 ही ले लेंगे कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 तो 2x, 3 1 ज़ा 3 तो +1। अब दो टर्म आ गई, x × 2x+1 +3 × 2x+1, इधर भी 2x+1, इधर भी 2x+1, तो 2x+1 कॉमन ले लो। 2x+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x+3। तो ये हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया फैक्टराइज। अब थर्ड पार्ट देखना है इसका। थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। 6x² + 5x - 6। फिर से वही जैसे रफ काम करते हैं। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 से, 6 × -6 क्या आ जाएगा, -36। ये आ गया। अब 5 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो आ जाए +5x के बराबर, और मल्टीप्लीकेशन आ जाए दोनों टर्म्स का -36 के बराबर, है ना। क्या सोचो, हमें एक्चुअल में इसमें करना क्या होता है कि ये जो टर्म होता है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होते हैं। तो ऐसे ही देख लो 36 को किस किस के टेबल में, हाँ माइनस, ना ना ना, कुछ करके देखो 36 किस किस के टेबल में आता है, देखो 2 के टेबल में आता है। तो 2 18 ज़ा 36, तो 2 + 18 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 - 18 करेंगे तो -16 हो जाएगा। नहीं बनेगी बात, मुझे तो 5 चाहिए। 3 के टेबल में भी आता है, 3 12 ज़ा 36, तो 12 + 3 करेंगे तो 15, 12 - 3 करेंगे तो 9। नहीं, मुझे तो 5 चाहिए। 4 के टेबल में 4 9 ज़ा 36, 4 और 9, 9 और 4, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5 आ जाएगा। हो गया काम, यही चाहिए था। तो 6x² और प्लस का 5x चाहिए, तो +9x -4x, +9x -4x -6, प्लस का 9x माइनस का 4x बन जाएगा प्लस का 5x, और 9 इंटू -4 बन जाएगा -36। अब इन दोनों में से मैं x निकालूंगा, एक तो कॉमन इधर x² है और इधर x है, तो एक तो x आ गया, 3 भी आएगा। 6 और 9 में क्या कॉमन आ जाएगा, 3, तो 3x आएगा कॉमन, ठीक है। अब 3 2 ज़ा 6, तो एक तो 2 आ गया, और x² में से x निकाल लिया तो केवल x बचा। x में से x निकाल लिया तो x वाली टर्म तो खत्म हुई, 3 3 ज़ा 9, तो 2x + 3 हो गया। फिर देखिएगा कि 4x और 6, इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन ये भी नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव का है, तो नेगेटिव के साथ -2 कॉमन ले लो ताकि दोनों पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि अंदर मुझे ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव चाहिए। -2 ले लिया कॉमन, तो ये प्लस का बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4x, तो 2x + 3। वो आएगा ही यही वाला टर्म, अगर आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग ठीक करी है ना, तो यही एग्जैक्ट टर्म आएगा। अब इस टर्म में से भी 2x + 3 और इस टर्म में से भी 2x + 3 कॉमन निकाल लो, 2x + 3 कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा, 3x - 2। हो गया इसके फैक्टर, हो गए फैक्टर, ठीक है। अब देखिएगा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4, फिर वही काम जो रफ में करते हैं, x² का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म -4, तो 3 इंटू -4 करा तो ये हो गया -12। अब इसको क्या करूं,
ये माइनस एक्स का मतलब है -1x। मुझे पता है 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 ही आता है, लेकिन मुझे प्लस का 1 नहीं चाहिए, मुझे माइनस का 1 चाहिए। तो क्या करूंगा, 4x माइनस 3x करने की बजाय उल्टा कर दो, -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x -4, -4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 1x, और -4 इंटू प्लस का 3 वो हो जाएगा -12। बन गई बात। अब इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, केवल x। x आएगा क्योंकि 3 और 4 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते। तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4। यहाँ पहले से ही 3x-4 है, तो प्लस का 1 ले लो बस कॉमन। प्लस का 1 तो किसी में से भी कॉमन लिया जा सकता है, तो जो नंबर है एज इट इज वही बचेगा। इधर भी 3x-4, इधर भी 3x-4, तो 3x-4 कॉमन ले लिया, इधर बचा x और इधर बचा 1, x प्लस 1 हो गया फैक्टराइज। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं, क्या है, x³ माइनस 2x², x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2। मुझे एक चीज नजर आती है यहाँ पर, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। वैसे तो हमें हर नंबर में, मतलब जो क्यूबिक वाला होता है उसमें पहले मैं एक स्टेप हिट एंड ट्रायल से मैं एक फैक्टर निकालता हूँ। हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि आप x की वैल्यू कुछ लेकर चलो, मान लो आपने x की वैल्यू डाल दी 1, और आप ट्राई करोगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाए। नहीं आता है तो फिर दूसरा नंबर ट्राई करूंगा, x की वैल्यू लूंगा -1, फिर देखूंगा वो 0 आना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में एक चीज नजर आती है मुझे, देखो क्या, यहाँ मैं x³ माइनस 2x² में से अगर मैं x² ले लूँ कॉमन, तो ये x माइनस 2 बचेगा, और माइनस x प्लस 2 में से अगर -1 ले लूँ कॉमन, तो ये भी x माइनस 2 बन जाएगा। समझ गए, नहीं समझे? दोबारा देखिए, ये x³ है -2x², तो x² कॉमन ले लिया, जब x² ले लिया तो यहाँ तो -2 बचा, x³ में से x² निकाला तो एक x बचा, तो x माइनस 2। यहाँ -x+2 है, -1 हट निकाल लो कॉमन, तो -1 कॉमन लेने का मतलब है कि इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -x था तो ये बन गया +x, ये +2 था तो ये बन गया -2, बस। अब दो टर्म्स बन गए, इधर भी x-2 है और इधर भी x-2 है, तो x-2 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट इधर क्या बचा, x² और इधर क्या बचा, -1। कितना आ गया समझ में? पक्का? हाँ। लेकिन क्यूबिक के फैक्टर हमेशा 3 आएंगे, ये तो 2 ही आए। भाई जैसे ये क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो इसके दो फैक्टर्स आए, 3x-4 और x+1। ऐसे ही क्यूबिक जो है, क्यूबिक के फैक्टर 3 आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये x-2 है, इसको तो एज इट इज छोड़ा, x² -1 को मैं लिखूंगा x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है a² माइनस b², क्या होता है, a² माइनस b² का रिजल्ट क्या होता है, बताओ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है? a² माइनस b² एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, उसका रिजल्ट होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो ये हो जाएगा x-2, और यहाँ x+1 इंटू x-1, क्योंकि a² माइनस b² है, तो a क्या है x और b क्या है 1, तो x+1 इंटू x-1। बताओ, नहीं समझे? नहीं समझे? एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अभी करी है कि नहीं?
करवाई तो थी मैंने, भूल गए? हाँ, चलिए ठीक है, कोई नहीं। दूसरा मेथड बताता हूँ इसी का, सेकंड पार्ट देखते हैं। या एक काम करो, आगे का आपको करवाता हूँ शाम की क्लास में। शाम की क्लास में आपका यही कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसके बाद ना मैं आपको 8 आइडेंटिटीज बताऊंगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज 8 हैं। ये काम तुम्हें करना है। ये देखो, आइडेंटिटी नंबर 1 2 3 4, एक तो ये याद कर लेना, अभी 3:30 बज रहे हैं, 7 बजे से पहले ये करना है तुम्हें। ठीक है? एक तो ये 4 आइडेंटिटी 1 2 3 4। उसके बाद देखो, ये पांचवी आइडेंटिटी ये, फिर ये छठी और ये सातवीं। सात ये हो गई, और एक आठवीं आइडेंटिटी और है, ये 8 आइडेंटिटी याद करके आना। तो मैं आपका 2.5 भी शाम के बैच में 7 से 8 में कंप्लीट करा दूंगा। और कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इतना कर लीजिए, मैं करवाता हूँ शाम को। मतलब वो सरफेस एरिया ना करा के, ग्रुप पर तो मैंने डाल दिया सरफेस एरिया, वो ना करा के मैं पॉलिनोमियल रिवाइज कराऊंगा शाम की क्लास में। ठीक है?